नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी के जरिए एक बड़े गहरे सवाल को समझते हैं। सवाल ये है कि हमें असल में बनाता क्या है, हमारी पैदाइश या हमारी परवरिश? दो तोतों की ये कहानी इसी गुत्थी की बड़े ही सरल तरीके से सुलझाती है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, देखने में बिल्कुल एक जैसे, एक ही घोंसले में पैदा हुए, लेकिन किस्मत ने उन्हें दो एकदम अलग अलग रास्तों पर डाल दिया। और यही जो फर्क है ना, वही इस पूरी कहानी का दिल है। हम इस कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक घोंसला, दो भाई, फिर किस्मत का फेर, उसके बाद दो दुनिया, दो स्वभाव, फिर देखेंगे राजा का सामना, और आखिर में समझेंगे कि संगति का असर क्या होता है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। सोचिए, एक घना जंगल, उसमें एक ऊंचे पेड़ पर एक शांत सा घोंसला, जहां एक तोता अपने दो नन्हे बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बच्चों की परवरिश कर रहा था। मतलब उनकी शुरुआत एकदम एक जैसी थी। और यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो दोनों बच्चे ना हर लिहाज से एक समान थे। एक ही घोंसला, एक ही माँ, सब कुछ एक जैसा। यही वो बुनियाद है जिससे हमें कहानी का आगे का मोड़ बेहतर समझ में आएगा। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इन दोनों भाइयों की जिंदगी को, आप समझिए, हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। हुआ यूं कि एक दिन जब उनकी माँ खाने की तलाश में बाहर गई, तभी एक शिकारी आया और दोनों बच्चों को पकड़ लिया। उनमें से एक भाई तो जैसे तैसे उसके चुंगल से छूटकर उड़ गया और सीधा एक साधु के आश्रम में जा पहुंचा। लेकिन दूसरा, वो बेचारा शिकारी के जाल में ही फंसा रह गया। और बस एक ही पल में दोनों की दुनियाएं पूरी तरह से अलग हो गईं। अब साल बीतते गए, दोनों तोते बड़े हो रहे थे, पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में। और जैसा माहौल था, वैसा ही उनका स्वभाव भी बनता जा रहा था। तो सबसे पहला फर्क क्या था? वो थे उनके सिखाने वाले, उनके गुरु। एक तोते ने सब कुछ शिकारी से सीखा, जो सिर्फ जीवन लेना जानता था। वहीं दूसरे ने एक साधु से सीखा, जो जीवन का सम्मान करना सिखाते थे। बस यहीं से उनके रास्ते अलग होने शुरू हो गए थे। और जब गुरु अलग थे, तो जाहिर है जुबान भी अलग होनी ही थी। एक तोता दिन रात सिर्फ कठोर और गालियों भरे शब्द सुनता था, तो दूसरा मीठे और स्वागत करने वाले वचन। तो जैसी भाषा उन्होंने सुनी, वैसी ही वो बोलने भी लगे। और सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा माहौल। आप देखिए, एक तरफ क्रूरता और हिंसा का माहौल था, तो दूसरी तरफ शांति और दया का। इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं ने दो बिल्कुल अलग स्वभावों को जन्म दिया। अब कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक राजा शिकार करते करते उसी जंगल में आ पहुंचा। उससे क्या पता था कि वो एक अजीब पहेली का गवाह बनने वाला है। राजा बहुत थका हुआ था, तो एक पेड़ के नीचे जरा आराम करने बैठा। और तभी उसे एक बहुत ही कर्कश, एक तीखी आवाज सुनाई दी। ये शिकारी का तोता था, जो चिल्ला रहा था, इसे मार डालो। सोचिए, राजा कितना हैरान हुआ होगा। एक पक्षी के मुंह से इतने हिंसक शब्द। वो फौरन वहां से उठकर आगे बढ़ गया। वो भी उस झटके से उबरा भी नहीं था कि कुछ दूर चलने पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक दूसरे तोते ने उसका अभिवादन किया। और उसके शब्द कितने मधुर थे। स्वागत है हे महान राजा। यह सुनकर तो राजा का आश्चर्य और भी ज्यादा बढ़ गया। अब राजा का हैरान होना तो लाजमी था। उसके दिमाग में भी वही सवाल घूम रहा था जो शायद अब तक हम सब सोच रहे हैं। दिखने में बिल्कुल एक जैसे, पर स्वभाव में इतना जमीन आसमान का फर्क, ये आखिर कैसे हो सकता है? और इस पहेली का जवाब वो राजा को मिलने ही वाला था। उसने उस प्यारे विनम्र तोते से बात करने का फैसला किया। जैसे ही राजा ने उस पहले कठोर बोलने वाले तोते के बारे में बताया, इस तोते की आंखों में आंसू छलक आए। और उसने जो कहा, उसने सारी गुत्थी सुलझा दी। उसने कहा, महाराज, वो मेरा ही बेचारा भाई है। यही था कहानी का वो पल जहां सारे रहस्य खुल गए। और फिर उस तोते ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे वो एक ही घोंसले में पैदा हुए थे, कैसे एक शिकारी ने उन्हें पकड़ा और कैसे वो दोनों बिछड़ गए। और आखिर में उसने जो बात कही, वही इस कहानी का सार है। उसने कहा, शिकारी के साथ रहते रहते मेरा भाई उसी की तरह क्रूर हो गया, और अपने दयालु गुरु के साथ रहकर मैं उनकी तरह विनम्र बन गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में है, संगति।
संगति का मतलब सिर्फ दोस्त या यार नहीं होता। संगति मतलब वो पूरा माहौल जिसमें हम रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, हम जो बातें सुनते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, ये सब मिलकर ही तो हमारे स्वभाव को, हमारी सोच को, हमारे बोलने के तरीके को बनाते हैं। तो देखिए संदेश कितना सीधा और साफ है। जैसी संगति होगी वैसा ही असर होगा। अच्छी संगति का नतीजा अच्छा होता है और बुरी संगति का बुरा। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सबको अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारी अपनी संगति कैसी है और वो हमें किस तरह का इंसान बना रही है?